हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फैसिनेटर्स। और आज है हमारी ग्रामर पैटर्न की 5th क्लास, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर नॉलेज लेवल। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस मैं देती जाऊँ और आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती जाएँ। जैसे जैसे मैं अपलोड करती जाऊँ आप लोगों को वैसे वैसे मिलती जाएँ, लेट ना हो। ओके, सो हमने आज तक अभी ग्रामर पैटर्न की 4th क्लास में सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उससे पहले सीखा था हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उससे पहले हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, प्रेजेंट के 3 हमने सीख लिए हैं और एक क्लास थी फ्रेजल वर्ब्स पे ना। 48 फ्रेजल वर्ब्स मैंने सिखाए थे। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक वॉच नहीं की हैं तो प्लीज़ वॉच करें, क्योंकि उन वीडियोस में भी मैंने बहुत कुछ आप लोगों की नॉलेज के बारे में, नॉलेज के लिए बताया है। सो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उससे आपको मिलेगा बहुत कुछ उससे सीखने को और समझने को, सीखने को। सो प्लीज़ उन वीडियोस को भी वॉच करें और फिर इस वीडियो को वॉच करते हैं। और आज आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत से लोग होते हैं इतनी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद भी उनके डाउट्स क्लियर नहीं होते। कोई ना कोई इतना सा डाउट बच ही जाता है। सो आप लोगों का कोई डाउट नहीं बचेगा, ये मैं गारंटी के साथ आप लोगों को कह सकती हूँ। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट बच गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। सो डाउट क्लियर हो जाएगा एंड नो चांस टू डाउट एनी टाइम। ओके, सो हम समझ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, फिर मैं बताऊँगी फॉर और सिंस कहाँ यूज़ होता है। फॉर और सिंस में बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को। फिर हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे थोड़े, फिर नेगेटिव बनाएंगे, फिर इंटेरोगेटिव्स बनाएंगे। सो डाउट क्लियर हो जाएगा। इतना कुछ करके, मेहनत करके ही बंदा कुछ हासिल करता है। और पढ़ना लिखना ही सब कुछ है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड, because this is most powerful weapon, right? So without killing the time, let's come to this video. सो हम कॉन्ट्रैक्शन सीखेंगे। शी हैज़ बीन, थोड़ी सी स्पीकिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। कॉन्ट्रैक्शंस को हम कैसे बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कॉन्ट्रैक्शन होती है वर्ड जो होते हैं, कुछ सेंटेंसेस या नहीं सॉरी वर्ड होते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन बनती है शॉर्ट। हम शॉर्ट इंग्लिश करते हैं ना, जैसे थोड़ी सी स्पीकिंग प्रैक्टिस मेरे साथ कर लें सो आपके माउथ मसल्स रेडी हो जाएंगे। शी हैज़ बीन, शी इज़ बीन। शी हैज़ को हम शीज़ कर देंगे, शी इस को भी हम शीज़ करते हैं। ही हैज़ सॉरी ही हैज़ और ही इस को भी हम हीज़ भी करते हैं। और इट हैज़ बीन, इट्स बीन ना। सो इट इस का भी हम यही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसको इट्स लगा के। इट्स सेम कॉन्ट्रैक्शन है। सो स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। शी हैज़ बीन, शी इज़ बीन। मेरे साथ साथ बोलें, शी हैज़ बीन, शी इज़ बीन। He has been, he's been, he's been. It has been, it's been, it's been. They have been, they've been, they've been. We have been, we've been, we've been. You have been, you have been, you have been. I have been, I've been, I've been. परफेक्ट। अब हम समझ लेते हैं फॉर और सिंस का डिफरेंस, कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। बहुत से लोग होते हैं फॉर की जगह सिंस लगा देते हैं, सिंस की जगह फॉर लगा देते हैं, और उनका डाउट कभी क्लियर ही नहीं होने का। उनको लगता ही नहीं है कि कभी हम समझ पाएंगे। सो ये वीडियो देख लेंगे तो सब हो जाएगा। फॉर लगाएंगे हम तब लगाएंगे जब किसी टाइम की हम लेंथ बताएंगे कि वो कितना लंबा टाइम है। जैसे कि फॉर और हम लगाएंगे अ लेंथ ऑफ टाइम, टाइम की लेंथ लगाएंगे। जैसे फॉर एन आवर 1 घंटा, फॉर एन आवर 2 हफ्ते, फॉर 2 वीक 10 साल, फॉर 10 ईयर्स लंबा टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। और सिंस हम यूज़ करेंगे जब हम सिंस में हम लगाएंगे सिंस, और हम लगाएंगे टाइम का पॉइंट लगाएंगे जो पास्ट टाइम से अभी तक चल रहा है काम। जैसे ये काम बहुत पहले से चल रहा है ना, जैसे ये काम 7 बजे से चल रहा है, ये 7 बजे से काम हो रहा है। सो हम लगाएंगे सिंस 7 AM, 7 AM। मंडे से हो रहा है सिंस मंडे,
सिंस मंडे। जनवरी से हो रहा है सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। 2004 से 2004 से हो रहा है सिंस 2004, सिंस 2004। ओके, डाउट क्लियर हो गया है। और मुझे पता है यू आर वेरी जीनियस, आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे ना कि फोर और सिंस के बीच में क्या डिफरेंस बताया है हमारी मैम ने द फैसिनेटर्स चैनल पर। ये आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा कि हमने कहाँ सीखा था। ये हमारी इंग्लिश मैम थी द फैसिनेटर्स पर, इनकी वजह से आज हमें हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। सो अब हम बनाते हैं कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और अफर्मेटिव बनाने से पहले हम अफर्मेटिव के रूल समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे और कुछ इंटेरोगेटिव। सो इन सब के अलग अलग रूल्स हैं। सो सबसे पहले अफर्मेटिव के रूल्स, क्योंकि हमें पहले अफर्मेटिव सीखने हैं। सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज़ बीन या हैव बीन, वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे। अगर सिंगुलर है सो हैज़ बीन, अगर प्लूरल है तो हैव बीन। वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, वर्ब और आईएनजी, और फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ, सबसे पहले हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब। ओके, सो मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ, सब्जेक्ट कौन है, मैं हूँ ना, मैं, आई हो गया। उसके बाद हम लगाएंगे हैज़ बीन या हैव बीन, हम लगाएंगे हैव बीन बिकॉज आई प्लूरल है। सो हम लगाएंगे हैव। आई हैव को हम मिला के तो बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट करके बोलेंगे, लेकिन हम आई के बाद हैव बीन ही लगाएंगे, बाद में उसको कर लेंगे आई हैव बीन, आई हैव बीन। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब और आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी, वेट, इंतज़ार करना काम है, वर्ब है। सो उसके साथ हम लगाएंगे आईएनजी, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आपके जवाब का। ओके, डाउट क्लियर। एक बार सही से स्पीकिंग प्रैक्टिस कर लें। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, मतलब कि मैं बहुत देर से आपके इंतज़ार कर रही हूँ आपके जवाब का। वो काम पर नहीं आ रही है, कब से नहीं आ रही है नहीं पता, लेकिन वो काम पर नहीं आ रही है। शी इज़ नॉट बीन, शी है, सो शी हम सब्जेक्ट आ गया सिंगुलर शी। उसके बाद हम हैज़ बीन या हैव बीन हमें लगाना है, लेकिन यहाँ पर है ये सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है। So she has not been coming to work. She has not been coming to work. तुम सुबह से टीवी देख रहे हो, अगर आप मदर हैं या फादर हैं, अपने किसी बच्चों को आप बोल रहे हैं कि तुम सुबह से टीवी देख रहे हो, आप जाके पढ़ लो। तो आप बोलेंगे यू हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर ऑल डे लॉन्ग, गो एंड स्टडी। वो सुबह से कहानी लिख रहा है, सुबह से लिख रहा है। सो हमने बता दिया कि पास्ट टाइम से हो रहा है ये काम। सो हम बोलेंगे सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। तो हम बोलेंगे हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही हैज़ बीन को ही इज़ बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग, ही इज़ बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। हम 10 साल से इस मकान में रह रहे हैं, मतलब इस घर में हम 10 साल से रह रहे हैं। सो ड्यूरेशन बताइए टाइम की, सो 4 आएगा यहाँ पर। वी हैव को we have been living in this house for 10 years. We have been living in this house for 10 years. बच्चा सुबह से रो रहा है, the child has been crying since morning. The child has been crying since morning. अगर आपको सेंटेंसेस समझ नहीं आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बोलें, तो मैं आपको बता दूंगी, मज़ीद इन्फॉर्मेशन देकर समझ आ जाएगी आपको। मैं सुबह से ये नज़म याद कर रही हूँ, I have को I've been learning this poem since morning. I've been learning this poem since morning. लड़की 2 बजे से रो रही है, द गर्ल आ गया, एक लड़की है, सब्जेक्ट हो गया। उसके साथ हम लगाएंगे हैज़ बीन बिकॉज शी इज़ सिंगुलर। सो हम लगाएंगे हैज़ बीन। उसके बाद जो काम हो रहा है, वर्ब मीन्स काम जो हो रहा है, वो लगाएंगे। उसके बाद आईएनजी लगाएंगे वर्ब के अंदर, और फिर हम ऑब्जेक्ट बताएंगे। सो हम बोलेंगे द गर्ल हैज़ बीन क्राइंग सिंस 2 o'clock. The girl has been crying since 2 o'clock. ओके गाइस, सो डाउट क्लियर हो गया। अब बनाते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर आएंगे इंटेरो पे। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस का फर्स्ट सेंटेंस, रूल समझते हैं पहले। सब्जेक्ट लगाएंगे हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन लगाएंगे, वर्ब
में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। देखें सब्जेक्ट आएगा, है ना, सब्जेक्ट तो अपनी जगह पर है ना, सब्जेक्ट तो हमने अफर्मेटिव में भी लगाया था। उसके बाद हमने लगाया था अफर्मेटिव में हैव बीन या हैज़ बीन लगाना था हमें, और यहाँ पर हम लगाएंगे हैज़ नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सिंपल है ना, वही है, सेम रूल्स, बस नॉट लगाना है। बच्चा सुबह से नहीं रो रहा है, द चाइल्ड लगाएंगे, द चाइल्ड एक बच्चा है, सो सब्जेक्ट हो गया चाइल्ड, हैज़ नॉट बीन। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब में आईएनजी, क्राइंग सिंस मॉर्निंग, द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। मेरे साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपके माउथ मसल्स पर आ जाएं, जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ सेम आपके ऊपर, आपके माउथ मसल्स पर आ जाएंगे, आपकी माउथ लैंग्वेज पे। The child has not been crying since morning. The child has not been crying since morning. मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रही हूँ. I have not been playing the cricket for 2 hours. I have not been playing the cricket for 2 hours. 2 hours भी बोल सकते हैं, hours बोलते हैं घंटों को, you know, और hours भी बोल सकते हैं. I have not been playing the cricket for 2 hours. कबूतर सुबह से नहीं उड़ रहे हैं. The pigeons, pigeons होते हैं कबूतर, the pigeons haven't been flying since morning. The pigeons haven't been flying since morning. Flying, you know, उड़ने को बोलते हैं. तलबा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे, मतलब स्टूडेंट्स haven't coming to school for 2 days. अगर कोई टीचर हैं, उन्होंने अटेंडेंस लगाई है स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, और फिर वो गई हैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में और बोल रही हैं ये बच्चे 2 दिन से ये बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं. सो बोलेंगे दीज स्टूडेंट्स हैवेंट कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days. टू स्कूल मतलब स्कूल आ रहे हैं. सो नेक्स्ट सेंटेंस, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है. मैं बोलूँगी वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही है. सो मैं बोलूँगी शी हैज़ंट बीन पिकिंग अप माई कॉल. पिकिंग अप मीन्स ये एक फ्रेजल वर्ब है. पिकिंग अप मतलब फ़ोन उठाना. शी हैज़ंट बीन पिकिंग अप माई कॉल. वो 4 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रही है. अगर किसी ने मुझे बोला है गलत फहमी में कि वो आपका 4 घंटे से इंतज़ार कर रही है, सो मैं शॉक्ड होकर बोलूँगी हैं 4 घंटे से, हाउ, बट हाउ मतलब लेकिन कैसे. तो मैं बोलूँगी शी हैज़ंट बीन वेटिंग फॉर 4 hours, मतलब वो 4 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रही है. और आप ये मत समझिएगा कि मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया है. 2 बार 4 आएगा, एक स्पेलिंग वाला और एक नंबर वाला, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है. She hasn't been waiting for 4 hours. ओके, डाउट क्लियर हो गया है. एक बार और बोल लें, She hasn't been waiting for 4 hours. अब बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. उनके लिए हमें चाहिए पहले रूल्स समझने हैं. सबसे पहले हम लगाएंगे, क्योंकि इंटेरो का मतलब है सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना. सबसे पहले हम लगाएंगे हैज़ या हैव. हैज़ या हैव लगाएंगे. उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे. सब्जेक्ट बाद में लगेगा. उसके बाद बीन लगेगा. उसके बाद वर्ब में आईएनजी. उसके बाद ऑब्जेक्ट. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस, क्या आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं. मैं किसी से पूछूंगी क्या आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगी हैव लगाऊंगी. फिर सब्जेक्ट कौन है, यू है. हैव यू बीन, ये हो गया आधा सेंटेंस. हैव यू, उसके बाद मैं लगाऊंगी बीन. हैव यू बीन. उसके बाद आएगा वर्ब में आईएनजी, काम मतलब जो हो रहा है, वेटिंग इंतज़ार करने का काम हो रहा है. हैव यू बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग. हैव यू बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग मतलब आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं क्या. आई एम सो सॉरी अबाउट इट. क्या बच्चा सुबह से रो रहा है. हैज़ क्योंकि एक बच्चा है. हैज़ द चाइल्ड बीन लगाएंगे, क्राइंग लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग. हैज़ द चाइल्ड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग. हैज़ द चाइल्ड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग. प्लीज़ मेरे साथ प्रैक्टिस करें, अगर नहीं कर रहे हैं सो प्लीज़ करें. अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मोची 2 दिन से जूते बना रहा है. ये मोची को हम कॉबलर बोलते हैं. हैज़ द कॉबलर बीन मेकिंग शूज़ फॉर 2 days. हैज़ द कॉबलर बीन मेकिंग शूज़ फॉर 2 days मतलब क्या 2 दिन से मोची को हमने जूते दिए हुए हैं, शूज़ दिए हुए हैं, तो क्या वो 2 दिन से बना रहा है. अगर आपको नहीं पता है सो आप पूछेंगे जिन्होंने दिए हैं कॉबलर को. हैज़ द कॉबलर बीन मेकिंग शूज़ फॉर 2 days. नेक्स्ट, क्या तुम सुबह से वर्जिश कर रहे हो. अगर मैं किसी से पूछूंगी या कोई मुझसे पूछेगा कि आप सुबह से वर्जिश कर रही हैं, वो मुझसे पूछेंगे, या मैं अगर किसी से पूछूंगी तो मैं बोलूँगी हैव यू बीन
टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, टेकिंग हम यूज़ कर रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, ये एक्सरसाइजिंग नहीं होगा, ये होगा टेकिंग एक्सरसाइज। हैव यू बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से। क्या वो 2 घंटे से सो नहीं रहा है, जैसे कि मैंने उसको 2 घंटे पहले सोने के लिए भेजा था, सो मैं पूछूंगी क्या वो 2 घंटे से सो नहीं रहा है। जैसे कि अगर किसी ने मुझे ख़बर दी है, न्यूज़ आके सुना दी है कि वो तो 2 घंटे से टीवी देख रहा है, तो मैं बोलूँगी क्या वो 2 घंटे से सो नहीं रहा है। हैज़ ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, हैज़ ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर आवर्स। सो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या वो 2 सालों से इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। सॉरी, इम्तिहान एग्ज़ाम को बोलते हैं। हैज़ ही बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 2 years। हैज़ ही बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन मतलब एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसके, फॉर एग्जामिनेशन फॉर 2 years। सो नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो 4 साल से इंग्लिश सीख रहे हैं। अगर मैं किसी से पूछूंगी क्या वो 4 साल से इंग्लिश सीख रहे हैं, और आप द फैसिनेटर्स पे कब से इंग्लिश सीख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 years। हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 years मतलब क्या वो 4 साल से इंग्लिश सीख रहे हैं। क्या वो कल से यहाँ सो रहा है। हैज़ ही बीन स्लीपिंग हेयर सिंस यस्टरडे, सिंस लगाएंगे हम यस्टरडे के साथ भी, तो हैज़ ही बीन स्लीपिंग हेयर सिंस यस्टरडे। क्या वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। अगर किसी ने मुझे आके बोला कि आपकी ही अंदर तारीफ़ हो रही है आपके काम की, तो मैं बोलूँगी ओह रियली, हैव दे बीन अप्रिशिएटिंग मी। हैव दे बीन अप्रिशिएटिंग मी मतलब क्या सच में वो लोग मुझे मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। सो मैं पूछूंगी क्या मेरी अंदर तारीफ़ ही हो रही थी अभी, सो मैं बोलूँगी बहुत अच्छी बात है ये तो। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर हेयर दिस मतलब कि ये सोचने के बाद, ये सुनने के बाद मैं जो है दुनिया पर चढ़ गई है मतलब हुआ, लेकिन इसका मतलब है आई एम हैप्पी। ओके गाइस, सो ये थी आज की हमारे ग्रामर पैटर्न की 5th क्लास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कवर कर लिया है हमने। कॉन्ट्रैक्शन सीख ली हैं, फॉर और सिंस का डिफरेंस समझ लिया है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से हमने रिलेटेड अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव के रूल्स और सेंटेंसेस समझ लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो में मुझे अपना फीडबैक बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हो रही है। और अगर आप डेली जो है मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो भी बताएं, और आपने कितना सीखा, कितना नोट किया अभी तक अपनी नोटबुक्स में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आप ऐसे ही सपोर्ट करें चैनल को, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। मैं नहीं चाहती कि मैं जो भी आपके लिए डालूँ और आपसे वो मिस हो जाए। सो टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको कि नई वीडियो आ गई है द फैसिनेटर्स पर। सो आप उसको वॉच कर लेंगे। सो डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ, सो कोई बात नहीं, बंदे को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एंड तक अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि क्या होता है। सो इसी तरह अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इंटेरोगेटिव से रिलेटेड। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।